एज यू कैन सी मेरे बिल्कुल ही साथ एक बहुत ही स्टनिंग आउटफिट आपको नज़र आ रहा है आधा सा फ्रेम के अंदर. बट व्हाट इज़ दिस सेगमेंट ऑल अबाउट? दिस सेगमेंट इज़ अबाउट getting amazing wedding clothes at a lower price. And now जैसे जैसे मैं आपको बताती रहूँगी आपको समझ आएगा कि बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या. टुडे वी हैव अ गेस्ट ऑन सेट. हर नेम इज़ महनाज अब्बासी और वो हमें बेसिकली बताएंगी कि आप कैसे रेंट कर सकते हैं बहुत महंगे महंगे जोड़े फ्रॉम अमेजिंग लेबल ब्रांड्स एट अ वेरी नॉर्मल प्राइस. हर लड़की का दिल चाहता है वो अच्छी लगे. तो अब हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फैशन वाइब्स. एंड महनाज अब्बासी जो हैं वो ओनर हैं द ब्राइड्स प्राइड बाय महनाज अब्बासी इज़ द नेम ऑफ हर लेबल. अगर आप किसी भी किस्म के डिस्टिंग्विश डिज़ाइनर लेबल से कोई भी किस्म के कपड़े चाहते हैं दैन शी कैन एक्चुअली हेल्प यू रेंट आउट सम ब्यूटिफुल एंड एक्सक्विजिट और बहुत ही प्यारे भारी जोड़े. बाय द वे बिकॉज जब वो सेटअप करनी थी मैं खुद भी देख रही थी. अब हम महनाज से खुद पूछते हैं. वेलकम टू द शो महनाज, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच. मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? ठीक ठाक. महनाज, तो टेल अस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, किस तरह आपके दिमाग में आया? व्हाट वर यू थिंकिंग? अच्छा, दिमाग में तो ऐसे आया जब खुद की वेडिंग हो रही थी तो बजट कम था तो और लेकिन ये ख्वाब बड़े थे कि भाई बहुत अच्छा जोड़ा पहनना है और किसी डिज़ाइनर का पहनना है. लेकिन ये कि डिज़ाइनर आपको पता है हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता कि वो डिज़ाइनर वेयर कर सके. और बस मैंने ये सोचा कि यार मैं रेंट आउट कर लेती हूँ. तो काफ़ी सर्चिंग की तारिक रोड पे इधर उधर जितनी भी मार्केट्स हैं जाके कोई भी रेंट पे देने को तैयार नहीं था कि नहीं रेंट का तो आप कह रही हैं, रेंट का तो हमने कभी नहीं सुना ना हमने कभी दिया. तो खैर फिर वो मैंने ये सोचा कि मैंने ये बिज़नेस करना है रेंट का. तो बस स्टार्ट में तो खैर काफ़ी नेगेटिव थे व्यूज़ लोगों के कि भाई नहीं इतना बड़ा दिन होता है लड़की का, वो कहाँ से रेंट पे लेगी ये वो. लेकिन खैर वो स्टार्ट कर दिया कुछ भी बस कि नहीं करना है. जब स्टार्ट किया तो मैं इमेजिन नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा रिस्पांस था सारी लड़कियों का, बहुत ज़्यादा कि ये सोच रहे थे हम, ये चाह रहे थे कि वो जो चीज़ मैं चाह रही थी अपनी वेडिंग पे जो मुझे नहीं मिल सकी थी तो सारी लड़कियों के ख्वाब पूरे हो गए इसके. हाउ लवली. किस तरह के डिज़ाइनर लेबल्स हैं जो अवेलेबल हैं हमारे पास? आर यू डूइंग जो शादी के आउटफिट्स? आर यू डूइंग शेंडी, वलीमा, मायूं? आप मायूं वगैरह भी कर रही हो? व्हाट काइंड ऑफ रेंज आर वी लुकिंग एट? अच्छा, ज़्यादातर बारात और वलीमा के होते हैं. हाँ. मेहंदी के भी हैं. अभी आप अपने पीछे जो देख लें तो वो ज़्यादातर बारात और वलीमे के हैं. माइयों के इतना ज़्यादा हैवी उस पर नहीं जा रहे होते हैं लोग तो वो माइयों का खुद बाय करते हैं. रेंट जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट होता है ना उनका वो बारात और वलीमा का होता है क्योंकि वो उसी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं. बहुत बड़ा इवेंट होता है, बड़े उस पर ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं. एंड महनाज, लेट्स से एक कोई भी ब्रांड आप मुझे बता लो जिसका बेसिकली कितना महंगा जोड़ा है जो हम कितने कम पैसों में रेंट कर रहे हैं. लेट्स से यू वर मेंशनिंग मोहसिन रवीन रांझा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. लेट्स से अगर आपने वहाँ से जोड़ा लिया तो वो हम 7-8 लाख या समथिंग प्लस की बात कर रहे हैं. एक बॉल पार्क फिगर ले लेते, एग्जैक्ट फिगर नहीं लेते. उस फिगर के अंदर हम रेंट में कितने का लेंगे जो ऑडियंस देख रही है कि उनको पता चले कि कितने पैसे सेव करेंगे? अच्छा, मोहसिन नवीद रांझा के अगर आप बात करो या और भी डिज़ाइनर जिनके आप नाम नहीं लेते, 5 लाख 6 लाख इससे इनकी प्राइस जो है वो स्टार्ट होती है. इनका जो मतलब आप अगर परचेज़ करने चाहें तो यहाँ से इनकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है. तो अगर 5 लाख का जोड़ा है तो वो आप रेंट आउट करते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 40,000 45,000 फुल और विद एक्सेसरीज उसके में शामिल होंगी. हाउ अमेजिंग. एक्सेसरीज से आपका मतलब कि बेसिकली जो हमारे पास गाइस अभी हम आप लोगों को ज्वेलरी दिखाएंगे. वी आर जस्ट डिस्कसिंग फर्स्ट एंड देन वी विल शो इट. सो टेल मी अबाउट ज्वेलरी एज वेल महनाज. ये आपकी ज्वेलरी ये भी डिज़ाइनर है. ये भी डिज़ाइनर ज्वेलरी है. नेम सम ब्रांड्स के ताकि ऑडियंस अगर इंटरेस्टेड है तो. काशीज़ की ज्वेलरी जो है वो बहुत लड़कियाँ लाइक करती हैं क्योंकि बहुत अच्छी होती है उनकी ज्वेलरी. सो काशीज़ की ज्वेलरी जो है वो रेंट आउट. और ये कितने का है? लेट्स से ये जो मुझे गोल्डन कलर का सेट नजर आ रहा है विद रूबी टाइप स्टाइल, ये कितने का होगा? ये होगा 30,000 का. एंड रेंट पे 30 का होगा या असल में? नो, इट्स इंक्लूडिंग विद योर ड्रेस. लवली. और हम लोगों का क्या प्रोसीजर होता है? रेंट कितने दिन के लिए करते हैं? कब वापस? 5 डेज़ का पैकेज होता है. दे कैन टेक फ्रॉम 2 डेज़ बिफोर देयर वेडिंग. 2 दिन पहले ले लें और अगले दिन रिटर्न कर सकती है लड़की. लेकिन ऑब्वियसली शादी का घर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई थकन हो रही है या देर से उठें तो फिर उसमें ये मार्जिन है कि आप नेक्स्ट डे आप रिटर्न कर दें. अच्छा, दैट साउंड्स रेडी. और काफ़ी दफ़ा तो लोग बाहर भी जा रहे होते हैं.
जी बिल्कुल, राइट। सो आउट ऑफ सिटी का ये है कि उसका थोड़ा डेज फिर बढ़ाने पड़ते हैं ऑब्वियसली, 1 वीक या उससे। तो उसके पैकेजेस डिफरेंट होते हैं? थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर तो कोई जैसे 1 वीक के लिए किसी ने लिया और उसी ड्रेस की बुकिंग नहीं है, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं लेती हूँ, कि भाई मैंने अगर फ़र्ज़ करें सियालकोट कोई ड्रेस भेजा है और नेक्स्ट डे मतलब उनकी वेडिंग के कुछ टाइम के बाद ही किसी लड़की की कराची में वेडिंग है और किसी वजह से वो नहीं आ पाया, तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ कि इस ड्रेस की बुकिंग ना लूँ। तो ये थोड़ा सा मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, एंड यू नो ऑल ऑफ दीज ड्रेसेस आर बेसिकली अवेलेबल एट ऑल टाइम्स एज वेल। कि अगर लेट्स से अगर कोई लड़की आपको बोलती है कि यू नो महनाज मुझे वलीमे के लिए लैवेंडर कलर चाहिए और लैवेंडर आपके पास है नहीं, तो विल यू कॉल वन ऑफ द डिजाइनर्स एंड ब्रिंग इट फॉर हर एज वेल? नो, आई विल अरेंज। यू विल अरेंज? यस, आई विल अरेंज फॉर हर। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप ऑन कस्टम भी वो कर जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आई नीड टाइम। अगर आप 2 दिन पहले आके मुझे बोलोगे कि लेवेंडर कलर चाहिए और इस तरह का काम, एंड लेट्स से अगर देयर इज एन इमरजेंसी, लेट्स से कि किसी दुल्हन का जोड़ा खराब हो गया और वो आपके पास बहुत होता है राइट? आई हैव सीन एंड आई हैव हर्ड सो मेनी केसेस एज वेल। और आपको अगर कोई रोते हुए फोन कर रही है कि मैंने शादी पे पहन के जाना था, मेरी चोली की जिप जल गई या जल गई। मेरी बहन का बाय द वे एक्चुअली साथ ये हो गया था, उसका पजामा जल गया था। एनीवे द डिजाइनर वाज काइंड इनफ टू मेक इट अगेन फॉर हर। बट अगर इस तरह कभी हो जाए और लास्ट मिनट पे आपको कोई रोते हुए फोन करे, तो वुड यू हैव समथिंग अवेलेबल? यस बिल्कुल बिल्कुल होता है। सो यू विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि सब ड्रेसेस जो हैं वो हर वक्त तो बुक नहीं होते या ड्रेस कस्टमर्स के पास नहीं होते। जो अवेलेबल हैं वो उनको दिखा दो और उनको फिर उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। लेट्स से कि मेरे शोल्डर्स जो है वो नॉर्मल लड़कियों से थोड़े ज़्यादा ब्रॉड हैं एंड मुझे हर ड्रेस पूरा नहीं आता, राइट? सो अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे ये मरून वाला जोड़ा दे तो रही हैं, बट मैं इसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि मैं शोल्डर्स खुलवा लूं, ऑल्ट्रेशन करवा के दूंगी। नो वे, दैट्स अमेजिंग। और एक और चीज़ मैं ये करती हूँ कि देखें जो इसका लोअर पार्ट है, यानी कि इसका जो लहंगा है, वो तो सबको एडजस्टेबल होगा। कोई हेल्दी हैं, कोई मीडियम साइज हैं, कोई नॉर्मल है, उन सबको आ जाएगा। लेकिन जो इसकी चोलियाँ होती हैं वो मैं ज़्यादा बनवा लेती हूँ, मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज। अमेजिंग अमेजिंग गाइस, वी आर डिस्कसिंग विद महनाज द नंबर ऑफ वेज इन विच आप अपनी वार्डरोब को अपग्रेड कर सकते हैं। आप यू नो मेन डे पे बेहतर लग सकते हैं। अगर आप किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो आप रेंट कर सकते हैं। सो मेनी वेज इन विच हम आपको ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपना बिग डे और बेहतर कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं महनाज से, हु इज़ बाय द वे द ओनर ऑफ द ब्राइड्स प्राइड बाय महनाज अब्बासी। आप जहां से अपने जोड़े रेंट कर सकते हैं। शी हैज़ ऑल डिफरेंट रेंजेस एंड कलेक्शंस, शादी के लिए, वलीमे के लिए। एंड इनफैक्ट वो मुझे अभी बता रही थी कि अगर मेरी मम या बहन को कोई जोड़ा रेंट करना हो, लेट्स से, या किसी फैमिली के मेम्बर को करना हो विच इज़ पार्टी वेयर, तो व्हाट वुड यू रेकमेंड फॉर दैट? पार्टी वेयर भी अरेंज हो जाते हैं जिस तरह का भी उनको ड्रेस चाहिए। ऑब्वियसली जो मदर और सिस्टर्स होती हैं वो उनको थोड़ा हैवी पहनना होता है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो मेरे पास ब्राइडल हैं वलीमा, वो उसमें से सिलेक्ट करती हैं कि भाई हमें ये चाहिए, क्योंकि लाइट कलर है तो हम लोग ये पहनना चाहते हैं, तो फिर वो ब्राइडल भी ले सकती हैं। थोड़ा उसके साथ आपने वेरिएशन कर सकते हैं। ये दुपट्टा थोड़ा लाइट यूजुअली पसंद आते हैं लोगों को महनाज पार्टी वेयर में। पार्टी वेयर में अगर मैंने वही बताया ना, मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, कजन्स हैं, तो उनको ये होता है कि हैवी। बहुत सारी जो न्यूली मैरिड होती हैं उनकी भाभियाँ वगैरह, वो तो कहती हैं हमें मैरिड वही पहनना है, लहंगा चोली ही पहनना है। तो वो फिर उनको फिर उसमें से ही सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग एज वेल। लेट्स से कि अगर मैं आपको आके बोलूँ कि मैं अपना शादी का जोड़ा आपको देना चाह रही हूँ, तो आप मुझसे लोगी क्या? रेंट करोगी? बिल्कुल। अगर आप रेंट पे देना चाहती हैं, जो कि मोस्टली लड़कियां कहती हैं कि नहीं, उनके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं कि ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं ऑल्ट्रेशन नहीं करवाने दूंगी। तो मैं कहती हूँ यार, अगर आप ऑल्ट्रेशन नहीं करवाने दोगे, कोई लार्ज साइज़ की लड़की आएगी तो मैं कैसे दूँगी आपका जोड़ा? तो वो तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं ये करती हूँ, फिर मोस्टली मैं ये करती हूँ कि मैं बाय कर लेती हूँ उनसे। अच्छा जी। तो अगर कोई रेंट एंड बाय में तो इट मस्ट कॉस्ट यू अ लॉट टू बाय इट देन। जब आप बाय करते हो ना, तो जैसे फ़र्ज़ करें एक ड्रेस की प्राइस जो है वो 6 लाख है, तो यूज्ड ड्रेस जो है वो 3 लाख का हो जाता है। तो फिर 3 लाख में या फिर उसमें भी थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह। एंड हाउ डू यू लाइक मेक मनी ऑफ इट? कमीशंस वगैरह किस तरह होते हैं? लेट्स से डू यू गिव द यूज़र जो आपको आके एक्चुअली बेचता है जोड़ा, उनको भी आप कमीशन देती हो? सम अमाउंट ऑफ मनी मे बी? नहीं, आपका अपना अगर जोड़ा है तो फिर आपको तो पूरा अमाउंट ही मिलेगा उसका। अगर किसी नहीं, बट अगर मैं रेंट पे दे रही हूँ, लेट्स से रेंट पे, तो 40-60 60 आई टेक। उसकी सारी मेंटेनेंस तो मुझे करनी है, ऑफ कोर्स, और 40%
ठीक है। एंड मैनाज़, अगर आपके पास बहुत टाइम एक जोड़ा पड़ा हुआ है एंड काफ़ी दफ़ा अगर आप देखो तो काम काला हो जाता है, बिल्कुल, तो आप उसकी मेंटेनेंस एंड अपकीप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं आपको इस चीज़ का और बताऊं, जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि साइज़ेस का ये होता है कि हमें उसमें जो चोली होती है, जो उसका टॉप होता है, उसको मैं डिफरेंट बनवा लेती हूँ, और जो लहंगा होता है और उसकी जो चोली दुपट्टा होता है वो बिल्कुल सेम ही रहते हैं। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब इतनी जल्दी नहीं होती है, काफ़ी टाइम, मतलब वो 1 साल भी निकल जाता है। अच्छा। और जो चोलियाँ होती हैं वो फिर हम न्यू बना लेते हैं। ठीक है। एंड व्हेन यू गिव देम बैक, डू दे रिक्वायर क्या आप उनको ड्राई क्लीन करा के सही प्लास्टिक? ऑब्वियसली, बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है कि एक कस्टमर ने पहना तो उसके बाद वो लाजमी ड्राई क्लीनर के पास जाएगा, स्टीम प्रेस वगैरह सब कुछ होगा, और फिर नए कस्टमर के पास। एग्जैक्टली, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके बिजनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप हाइजीन फैक्टर किस तरीके से मेंटेन कर रही हैं, राइट? अच्छा, आपको क्या लगता है कि आजकल फैशन स्टेटमेंट अगर जो लड़कियां बनाना चाह रही हैं तो वो किस तरह के, इस सीज़न आपके पास किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड आ रही है? पेस्टल कलर्स, रेड्स, येलोज, व्हाट? नहीं, पहले ये था, जैसे डे वेडिंग्स भी स्टार्ट हो गई थी तो उसमें ये था कि कॉम्बिनेशन था, लाइट कलर, 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन। अब ये कि एक ही कलर में और बहुत हैवी काम। अच्छा। बहुत पहले ये होता था कि ये जो इसका लहंगा है, इनर साइड जो है, बॉटम, उसके बैक पे काम नहीं होता था। अब दे प्रेफर के बैक पे भी काम हो, फ्रंट पे भी काम हो, दुपट्टा भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड, इवन के 2 दुपट्टे भी बहुत ज़्यादा इन हैं। ओह जी। हाउ डू यू वेयर 2 दुपट्टास यार? किसी एक ड्रेस का दूसरे ड्रेस का दे, अगर वो जो बुक नहीं है तो उसका भी ड्रेस दुपट्टा वो ले सकते हैं, और फिर ज़ाहिर बनवाने पड़ते हैं जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से। ट्रेंड्स हैं, एंड आई थिंक आजकल लड़कियां जो है वो वैसे भी कॉन्ट्रास्ट में बहुत पहनती हैं। अगर पर्पल कलर की कमीज है तो ज़रूरी नहीं कि जामनी रंग का ही दुपट्टा होगा, वो काफ़ी दफ़ा पिंक और कोई और कलर भी पहन लेती है और अच्छा लगता है एक्चुअली। आई रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट एज वेल। अच्छा, आप थोड़ी सी एक्सेसरीज़ के बारे में बात करते हैं। एंड एक्सेसरीज़ में तो आई एम श्योर कोई चेंजेस नहीं होती होंगी, राइट? बिल्कुल, जैसा है वैसे ही उठा लेते हैं? नहीं, उसको भी मेंटेन करने के लिए उनकी ज्वेलरी को पॉलिश करना, फ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है जब नए कस्टमर के पास जाता है, क्योंकि आप देखो कि बेस लगी होती है नेकलेस पे और सारी बिंदिया पे, झूमर पे, तो वो सारा उसको फ्रेश करके देना होता है, फ्रेश करके करना होता है। एंड दिस इज़ हाउ यू स्टोर इट एज वेल। और इसी तरीके से आप, यू हैव मल्टीपल वेंडर्स जो ज्वेलरी कर रहे हैं, कैसे वे की? नहीं, बहुत सारे हैं। जी, बहुत सारे। एंड आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड कैच ऑन कर रहा है? आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया अगर लोग शादी का खर्चा बचाएं एंड इंस्टेड वही अपनी ज़िंदगी बनाने में लगा लें। आई एम फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस। शादी में इतने खर्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो आप कहीं से भी नहीं बचा सकते। हॉल है, ये सारी चीज़ें हैं, उनमें तो आपको करना है। ये एक चीज़ है जिसमें से आप बचा सकते हैं। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी के अलावा जो एक इसका चीज़ है वो ये कि एक ड्रेस आपने बाय किया 8 लाख का, एक दफ़ा आपने पहना, उसको करना क्या है? अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं तो 8 लाख का आपने लेके फिर आपने रखना ही है उसको, तो ये वाली चीज़ भी है। या दैट्स ट्रू। और फिर इस तरह के भारी जोड़े बाद में नहीं पहने जाते। बिल्कुल नहीं पहने जाते, मतलब अनलेस आपकी बहन की शादी हो या आपके किसी भाई या सिबलिंग या किसी साइज चेंज हो जाता है। जी, साइज भी चेंज हो जाता है, और फिर ज़ाहिर है आप स्टाइल भी, बिल्कुल स्टाइल भी चेंज हो जाता है, नहीं उसको एब्सोल्युटली। अच्छा, बट दिस इज जस्ट एन आइडिया, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि यार जूते भी होने चाहिए? बिल्कुल, लेकिन उसमें साइजेस डिफरेंट होते हैं, उसकी ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती। बट यू हैव वेंडर्स जो आप कभी सोचती हो कि यार रिचा, जब मेरा काम आगे बढ़ेगा तो मैं किसी ऑन बोर्ड किसी जूते वाले को भी? बिल्कुल, डेफिनेटली मैंने ये सोचा हुआ है, और अभी भी लड़कियां के बोलती हैं कि क्या सैंडल्स भी मिलेंगे हमें? मैं उनको यही बताती हूँ कि नहीं, उसके साइजेस डिफरेंट होते हैं, साइजेस हम मैनेज नहीं कर सकते। सो बेसिकली अब मैं आपसे बेसिकली ये पूछना चाहूँगी, प्रोसेस। लेट्स से मेरी शादी होने वाली है, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ मैनाज़ मुझे एक ड्रेस चाहिए है, बट मैं कितने टाइम पहले आऊँ? 1 महीना पहले आऊँ? फिर आप किस तरीके से प्रोसेस चेक करती हो? मैनाज़, काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है, अल्लाह माफ़ करे, मतलब कराची में तो नहीं, पाकिस्तान में ओवरऑल होता है, काफ़ी दफ़ा लोग चूना भी लगा देते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई रेंट पे ड्रेस लेके गया, भाग गया, दिया नहीं वापस? इस तरह के इश्यूज होते हैं, हो सकते हैं, व्हाई नॉट? इट्स पाकिस्तान, राइट? एनीथिंग कैन हैपन, आई एम सॉरी। बिल्कुल हो सकता है, और ये रिस्क लेना पड़ता है। आप कहते हैं ना, वो बिजनेस करना है तो फिर रिस्क लेना ही पड़ता है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई लेके भाग गया या कुछ ऐसा, इस तरह की चीज़ नहीं। हाँ, लेट हो जाता है, स्पेशली आउट ऑफ सिटी जब होता है तो लेट हो जाता है, और मैं पूरी जो पेपर वर्क होता है ना वो पूरा कर लेती हूँ। आई मीन अगर वो लेकर जा रहे हैं तो उनकी NIC की कॉपी या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनका एड्रेस प्रॉपर, लोकेशन कराची में है तो, और इसके अलावा जो है वो कुछ डिपॉजिट का अमाउंट उनको रखवाना होता है। तो ये पेपर वर्क होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह की चीज़ हुई नहीं है। ठीक है। और एक आउटफिट आप कितनी दफ़ा रेंट आउट करती हो? लाइक लेट्स से अगर 3 दफ़ा दुल्हन ने पहन लिया
3 तो उन्होंने पहन लिया, 4 to 5। अच्छा, डिपेंड करता है उसकी शेल्फ लाइफ पे भी कि वो कितना मतलब अच्छा अगर है फैब्रिक वगैरह तो वो चल जाता है, और अगर फैब्रिक वगैरह उसका बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का है तो फिर वो थोड़ा सा हो सकता है 2 दफ़ा भी ना चले। या बट आपका आई एम श्योर क्राइटेरिया होता होगा कि किस किस्म की क्वालिटी का आप जोड़ा अलाउ कर रही हैं। जी बिल्कुल। अब मेरी यही कोशिश होती है कि अच्छी क्वालिटी का ले जो कि देर पा चले। Of course, makes perfect sense. आप अपनी किस तरीके से एक्सपैंड करना चाह रही हो सर्विसेज अदर देन ब्रिंगिंग शूज़ ऑन बोर्ड? आप और क्या लेकर आ सकती हो? हाँ, जैसे शूज़ का भी आइडिया है, बहुत लोग बोलते हैं शूज़ का भी है, और इसके अलावा जो है वो बैंगल्स उसका भी अभी साइज स्टूडियो में आ गया ना जी। तो वो अभी फ़िलहाल अभी तो नहीं है। Of course. रिंग्स वगैरह ये इस तरह की चीज़ें भी हो गई हैं। Okay. तो वो भी रेंट पे। ठीक है, लवली, दैट साउंड्स ग्रेट। ऑलराइट गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं मैनाज से कि आप किस तरह रेंट कर सकते हैं, नॉट जस्ट योर एक्सपेंसिव एंड यू नो लग्जूरियस आउटफिट्स बट ऑल्सो आपके ज्वेलरी, and you know later on in future inshallah you will find shoes with her as well and you know rings with her as well. अब हम जा रहे हैं शॉर्ट ब्रेक पे। जब हम वापस आएंगे गाइस तो हम इस रैक पे खड़े होंगे, हम आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाएंगे, ज्वेलरी दिखाएंगे, so that you can see and you know you can rent it out if you need to as well. कहीं नहीं जाएगा। See you soon.